अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 10.1 जिसका आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ जो हमें फंक्शन गिवन है वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें फंक्शन गिवन थे वो लीनियर थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन गिवन है। तो अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि आपके पास है क्यूबिक फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र माइनस 5x माइनस 6। इस सवाल में उसने आपके ऊपर कंडीशन लगा दी है कि आपने x की वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक लेनी है। मीन आपने x की वैल्यू -3.5 से लेके 2.5 तक लेनी है। इसमें यहाँ नीचे इक्वल का साइन भी है, तो इट मीन -3.5 भी आप लेंगे और इससे बड़ी वैल्यूज़ भी लेंगे, लेकिन कहाँ तक लेनी है? आपने 2.5 तक लेनी है। मीन 2.5 से छोटी और 2.5 भी आपने यहाँ लेना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, उसने जो मेरे ऊपर कंडीशन लगाई थी तो मैं उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी एक्स की वैल्यूज़ लेट कर लेती हूँ। पहली -3.5, लेकिन यहाँ हमारे ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने सारी पॉइंट्स में लेनी है, तो यहाँ मैं स्टार्ट और एंड पे ये वैल्यूज़ आपके पास पॉइंट में ले लेती हूँ, बाकी अपनी मर्ज़ी से ले लेती हूँ। -3.5, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 2.5। अब हम इन सारी एक्स की वैल्यूज़ को बारी बारी एक्सप्रेशन में, क्यूबिक एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें वाई की मिलेगी। जब हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं -3.5 इस एक्सप्रेशन में, तो y हमें मिलता है -6.875। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं -3 तो y हमें मिलता है 0। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं -2 तो y हमें मिलता है 4। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं -1 तो y हमें मिलता है 0। और जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो y हमें मिलता है -6। और जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1 तो y हमें मिलता है -8। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2 तो y मिल रहा है 0। और जब हम पुट कर रहे हैं लास्ट वैल्यू 2.5 तो y हमें मिल रहा है 9.625। ये हमने ऑर्डर पेयर्स अब एज इट इज़ नोट डाउन कर लेने। ये सारे हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। अब हम इन ऑर्डर पेयर्स को ड्रॉ करते हैं ग्राफ के अंदर। तो ये देखिए मैंने अगेन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ कर लिया है। अब हम सबसे पहले अपना ऑर्डर पेयर लोकेट करते हैं। वो हमारे पास क्या था? -3 और -6.875। एक्स एक्सेस पे -3 और वाई एक्सेस पे माइनस आपके पास है 6.85। ठीक है, अब ये हमारे पास -3 है और ये हमारे पास -6 है। हमने क्या लेना है? 6.8। आपके पास क्या है? 6.875। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 6.9 बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने उससे आगे ऑनवर्ड उतनी लाइनें लगाई हैं। ये देखें 6 से ऑनवर्ड आपके पास ये इतनी लाइनें लगेंगी, और जिसके बाद हमारे पास यहाँ पे 6.875 हमारा लोकेट होता है। फिर है -3 और 0। -3 एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे 0, ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -2 और 4। एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 4, ये होगा हमारा ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट है -1 और 0। एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 0। नेक्स्ट है ऑर्डर पेयर हमारा 0 और -6। 0 और -6 हमारा यहाँ लोकेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास -1 और -8। एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है? सॉरी, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास? 1 और वाई एक्सिस पे है -8। एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे -8 हमारा यहाँ लोकेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 और 0। एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 0। और लास्ट हमारा ऑर्डर पेयर है 2.5 और आपके पास 9.625। 9 से ऑनवर्ड आप ऑलमोस्ट 9.6 लाइंस लगा के वहाँ पे इसे अंडरलाइन कर देंगे, तो ये हमारा पॉइंट है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास इस तरह से दो कर्व शेप्स बनती हैं, दो पैराबोला आपके पास दो। एक एक ऐसे आपका कर्व बन रहा है और फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट होकर आपके पास ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का ग्राफ है? क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। हमारे पास जो इसका सेकेंड पार्ट है वो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स के प्लस एक्स माइनस 2। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने से पहले हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जो कि आपके पास क्यूबिक है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपका सेम है। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपना थर्ड पार्ट, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। थर्ड पार्ट में भी आपको क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x। यहाँ भी हमारे ऊपर उसने कंडीशन लगाई हुई है कि आपने x -2.5 और इससे बड़े लेने हैं, और आपने 0.5 और 0.5 से छोटे लेने हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, x की वैल्यू मैंने ली है -2.5, तो हमें y मिलता है -1.875। जब हमने x की वैल्यू ली है -2 तो y हमें मिलता है 0। जब हमने x की वैल्यू ली है -1 तो y हमें मिलता है 0। और जब आप x की वैल्यू लेंगे 0 तो y भी हमें मिलेगा 0। लास्ट है हमारे पास जब हम x की वैल्यू लेते हैं 0.5 तो y हमें मिलता है 1.875। ये ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इनको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं।
पहला ऑर्डर पेयर है हमारे पास -2.5 पे -1.875 आपके पास ऑर्डर पेयर। तो ये हमारे पास क्या है -2.5 और यहाँ हमने लेना है -1.8। मीन आपके पास क्या होगा 2 से एक दो स्टेप पीछे मीन -1.9 होता है, फिर हमारे पास 2 आता है। तो ये आपका -2 है, -2 से ऊपर ये हमारा आ जाएगा -1.875। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर पेयर -2 और 0। एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे आपके पास 0, तो पॉइंट ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट था -1 और 0। एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 0। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर पेयर 0 0। मीन एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0। नेक्स्ट है हमारे पास 0.5 पे 1.8। ये 0 है हमारे पास, ये 0.5 है सेंटर में और फिर 1 होता है। तो 0.5 पे हमारे पास आ जाएगा 1.875। तो अगेन ये भी आपका 2 से कुछ नीचे होगा, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 1.8। उसके बाद ये 1.9 और फिर ये हमारा 2। तो इन भी सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये भी आपके पास देखिए उसी शेप का एक ग्राफ बन रहा है कि नीचे से जा रहा है, फिर ऊपर और फिर नीचे और फिर आपका अगेन ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स के प्लस एक्स माइनस 2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो देख ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। हम यहाँ पे सबसे पहले ले रहे हैं x की वैल्यू -2, तो y हमें मिल रहा है 0। यहाँ हमारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, आपने अपनी मर्जी से सपोज करनी है, जो मर्जी वैल्यूज ले लें, ठीक है। x की वैल्यू -2 तो y 0, x की वैल्यू -1 तो y हमारे पास -2, x की वैल्यू 0 तो y हमारे पास -2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू हमें 0 मिलती है, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y हमें 4 मिलता है, x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो y हमें 4 मिलता है। अब हम इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर पेयर है -2 और 0। एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 0, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर आ गया। नेक्स्ट है -1 और -2। एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे -2। नेक्स्ट है हमारे पास 0 और -2। एक्स एक्सिस पे हमारे पास 0 और वाई एक्सिस पे -2। नेक्स्ट है 1 0। एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0। नेक्स्ट है हमारे पास 2 4। एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। लास्ट है -3 पे आपके पास क्या है -3 पे 4, -3 और ये 4। इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक पैराबोला बनता है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, वो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू 5x² -2x -3। यहाँ भी हमारे ऊपर उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी वैल्यू सपोज कर लें। तो मैंने यहाँ आपके पास ली है x की वैल्यू -2 तो y हमें मिला है 21। x की वैल्यू हमने ली है -1 तो y हमें मिला है 4। x की वैल्यू हमने 1 ली है तो y हमें मिला है 0। x की वैल्यू हमने 2 ली है तो y हमें मिला है 13। इसका भी अगेन हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास है -2 और 21। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है -2 और वाई एक्सिस पे हमारे पास 21। नेक्स्ट है -1 और 4। एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गया है 4। नेक्स्ट है हमारे पास 1 और 0। एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0। लास्ट है हमारे पास 2 और वाई एक्सिस पे 13। 2 और वाई एक्सिस पे आपके पास 13। अगर एक पॉइंट आप और ले लेंगे तो ये आपकी शेप और ऊपर तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये अगेन हमारे पास एक पैराबोला सा बन गया है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।